हेलो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादातर घर पर ही ब्रेड बनाती हूँ क्योंकि बाहर की जो ब्रेड होती है उसमें कहीं पाम ऑयल होता है, बहुत सारे केमिकल होते हैं। तो इसलिए मैं घर पर ही बनाना प्रेफर करती हूँ। तो आज मैंने बनाई है ये इटालियन हर्ब गार्लिक ब्रेड। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल बाजार जैसी ब्रेड आपकी ये घर पर बन जाएगी और बहुत ही आसान है इसे बनाना। मैं कई बार ब्रेड बनाती हूँ, जैसे कि आटे की ब्रेड बनाती हूँ या आटा और मैदा हाफ हाफ मिक्स करके भी मैं ब्रेड बनाती हूँ, और कई बार मैं बिल्कुल मैदे की भी ब्रेड बनाती हूँ। तो घर पे जब हम ब्रेड को बनाते हैं तो हमें पता होता है कि हम कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज कर रहे हैं और ये कैसे बन रहा है। तो यहाँ पर ये मैंने मैदे की ब्रेड बनाई है आज, तो इसकी रेसिपी मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी जाली बनी है, बहुत ही टेस्टी ये ब्रेड घर पर बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो यहाँ पर मैंने ये डो मेकर का जार ले लिया है। अब इस जार के अंदर मैं डाल दूंगी 1 कप गुनगुना दूध, यानी कि वार्म मिल्क। यहाँ पर ये बड़े वाला जो मिल्क कप होता है वो मैंने लिया है। और इसके अंदर अब हम डालेंगे 2 टेबल स्पून चीनी। आप चाहे तो खांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप खांड इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून चीनी डाल दूंगी, फिर हाफ टी स्पून हम डालेंगे नमक। अब इसके अंदर हम डालेंगे खमीर यानी कि ड्राई यीस्ट। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैं ये खमीर डाल दूंगी इसके अंदर। अब हम इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून ऑयल। तो यहाँ पर मैं ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप ऑयल इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर बटर, जब आप बटर से ब्रेड बनाएंगे तब जब आप उसको फ्रिज में रखेंगे ब्रेड को, तो वो टाइट हो जाएगी, क्योंकि बटर जो है जमता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, बटर का नहीं। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 कप मैदा। आप मैदे की जगह आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप 1 कप मैदा और 1 कप आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से भी आप बनाना चाहें उस तरह से आप बना सकते हैं इस ब्रेड को। तो यहाँ पर मैं मैदे की ब्रेड बना रही हूँ। मैदे की ब्रेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है, और जो आटे की ब्रेड होती है वो भी सॉफ्ट बनती है, पर इतनी सॉफ्ट नहीं होती जितनी मैदे की होती है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने मैदे की ब्रेड बनाई है। तो अब इसको, आटे को हमें गूंदना है अच्छे से। तो यहाँ पर मैं डो मेकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास डो मेकर नहीं है तो आप इसको हाथों से ही गूंद लीजिए, पर आपका आटा जो है बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए और अच्छे से इसको मुलायम करना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे सीजनिंग। तो यहाँ पर मैं ये गार्लिक सॉल्ट डाल रही हूँ, जो कि मैंने घर पे ही बनाया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसकी रेसिपी जरूर शेयर करूंगी। फिर मैं इसमें पिज्जा ऑर्गेनो डाल रही हूँ, लगभग 1 टीस्पून। अब इसको फिर से हम मिक्स कर लेंगे और आटा हमारा तैयार हो जाएगा। गार्लिक सॉल्ट की जगह आप गार्लिक पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप गार्लिक को बारीक बारीक चॉप करके थोड़ा सा भून के और फिर डालेंगे तो भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आपको गार्लिक फ्लेवर चाहिए तो आप गार्लिक ऐड कीजिए। अगर आपको गार्लिक पसंद नहीं है तो आप खाली ऑर्गेनो भी डालकर इसको बना सकते हैं। तो ये हमारा आटा हो गया तैयार। अब इसको मैं एक ट्रे में निकाल लूंगी। तो जिस ट्रे में मैं बेक करूंगी उसी में मैं इस आटे को निकाल रही हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर ऑयल डालूंगी और ऑयल डालकर हम इसको थोड़ा सा मलेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो ट्रे है वो ऑयल के साथ ग्रीस हो जाएगी अच्छे से, और हमारी ब्रेड जो है जब हम इसमें बेक करेंगे तो चिपकेगी नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए अच्छे से इसको मल लेंगे आटे को, और मलने के बाद फिर इसके 2 पार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको मैं बीच से कट कर लूंगी, और आधे पार्ट से हम बनाएंगे ब्रेड और आधे पार्ट से मैं बनाऊंगी लोफ। तो यहाँ पर आधे को हम अलग रख देंगे और आधे हिस्से को हम इस तरह से फैला लेंगे हाथों से। और फैलाने के बाद इसको हमें रोल करना है, इसके जो एजेस होंगे उनको जोड़ते हुए। ये देखिए इस तरह से, जैसे ही हम इसको फोल्ड करते जाएंगे तो इसको इस तरह से दबाते चले जाएंगे और इस तरह से पूरा इसको रोल कर लेंगे। जो बाहर की साइड रोल करने के बाद एजेस खुले रहेंगे उनको भी हम दबाकर बंद कर देंगे, ताकि हमारी ब्रेड कहीं से भी खुले ना। तो यहाँ पर इस तरह से जो एजेस ये दिख रहे हैं इनको इस तरह से प्रेस करते हुए बंद कर देंगे। अब इसको हम डालेंगे टीन में। तो जो ब्रेड बनाने वाला टीन होता है उसके अंदर मैं इसको डाल दूंगी। तो यहाँ पर इसको आधा ही हमें डालना है, आधा ही फिल करना है, ऊपर तक नहीं भरना है आटे को, क्योंकि ये राइस भी होगा अभी। और जब हम इसको
बेक करेंगे तब ये और भी ज़्यादा राइज़ होगा, तो इसलिए इसको हाफ ही हमें इसे भरना है। तो आजकल गर्मियों का टाइम है तो आटा जो है बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाता है, तो लगभग 1 घंटे के अंदर ही हमारा आटा अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। अगर सर्दियां हैं तो सर्दियों में आटा फर्मेंट होने में टाइम लगता है, तो 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं जब आप सर्दियों में इस ब्रेड को बनाएंगे। तो यहाँ पर जो बचा हुआ आटा था उसको भी मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब इसको हम रोल कर लेंगे। तो यहाँ पर जो एजेस खुले हुए हैं उनको भी हम इस तरह से बंद करेंगे दबा के, और रोल करके हम इसको लंबा बना लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर मैं इसको ब्रेड को लंबा बनाऊंगी, जो हॉट डॉग ब्रेड होता है उसकी शेप दूंगी मैं इसको। आप चाहे तो इसको बर्गर बन की तरह बना सकते हैं, जैसे भी आप उसको बनाना चाहें वैसे आप बना सकते हैं, चाहे आप इसको पाव की शेप में बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको ब्रेड को शेप दे लेंगे। तो जब हम इसको बेक करेंगे तो अवन को आपको पहले से ही प्रीहीट करना है 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पे, क्योंकि जब अवन प्रीहीट होगा तो बहुत ही अच्छी बेकिंग होती है। तो जब भी आप बेकिंग करें, कुछ भी बेक करें, चाहे कि ये कुकीज़ हो या फिर केक हो या फिर ब्रेड हो, जो भी आप बेक कर रहे हैं उससे पहले अवन को प्रीहीट जरूर करें। अब इसको हम रख देंगे राइज होने के लिए। उससे पहले मैं इसके ऊपर थोड़ा सा दूध इस तरह से ग्रीस कर दूंगी ताकि इसके ऊपर पपड़ी ना जमे, क्योंकि आजकल ड्राई मौसम है तो ऊपर आटा सख्त हो जाता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा मॉइस्ट करना है। तो उसके लिए हल्का सा दूध ब्रश कर दें और फिर इसको मैं 1 घंटे के लिए रख दूंगी राइज होने के लिए। तो आजकल गर्मियां हैं तो आप कहीं पर भी इसको रख दीजिए, फटाफट से राइज हो जाएगा। जब सर्दियों में आप राइज होने के लिए रखेंगे डो को तो किसी गर्म जगह पर रखें। तो यहाँ पर हमारा आटा अच्छे से राइज हो गया है, अच्छे से फर्मेंट हो गया है। फिर से मैं थोड़ा सा दूध ग्रीस कर रही हूँ ऊपर, और फिर ऊपर से थोड़ी सी ये हर्ब्स स्प्रिंकल कर रही हूँ। अवन को मैंने पहले ही प्रीहीट होने के लिए छोड़ दिया है 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए। अब हर्ब्स डालने के बाद हम इनको बेक करेंगे। तो बेक करने के लिए आपको इसे डालना है 180 डिग्री पे 35 टू 40 मिनट के लिए, या फिर जब तक इसके ऊपर गोल्डन कलर नहीं आ जाता। जैसे ही इसके ऊपर गोल्डन कलर आएगा हम अवन से ब्रेड को निकाल लेंगे। और ऊपर से पहले इसमें जो क्रस्ट है वो काफ़ी क्रिस्पी होता है, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए मैं एक गीला कपड़ा इसके ऊपर डाल रही हूँ। इससे जो है ऊपर का जो क्रस्ट होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। तो आधे घंटे के लिए गीले कपड़े में ढककर रखें। बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, कपड़े को अच्छे से निचोड़ के फिर रखना है। तो यहाँ पर ये देखिए ब्रेड हमारी बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही इजी है इसे बनाना। अगर आपने एक बार ये ब्रेड बना ली तो आप बार बार घर पर ही बनाएंगे, इतनी परफेक्ट ये ब्रेड बनती है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। तो बहुत ही इजीली ये घर पर बनकर तैयार हो जाती है हमारी ब्रेड। अब जो ब्रेड हमने टीन में डाली थी उसको भी हम डीमोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको इस तरह से थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रेस करते जाएं। अगर ब्रेड अच्छे से सिकी है तो वो इजीली छूट जाएगी, और इसको हम निकाल लेंगे केक टीन से। ये देखिए बहुत अच्छे से हमारी ब्रेड सिकी हुई है, और इसको हम कट कर लेंगे। तो ये हमारी गार्लिक हर्ब्स ब्रेड तैयार है। किसी भी एयर टाइट डिब्बे में इसको आप 1 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में रखकर। ऐसे ये 1 हफ्ते तक चलती भी नहीं है, क्योंकि ये इतनी टेस्टी बनती है कि फटाफट खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।